हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। इस चैप्टर के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सहित उत्तर को पढ़ने वाले हैं, लाइक बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। सभी को हम प्रश्न सहित उत्तर को बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आप लोगों को पता होगा हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी चैप्टर बचे ना, और जिस भी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाए वो आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएँ। तो चलिए देखते हैं और एक एक करके इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जो कॉपी की शुरुआत होती है शिक्षा शास्त्र में, वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है। तो इसमें देखिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का एक प्रश्न हो जाता है। तो देखिए इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको भी हम देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, कठोरी आयोग की नियुक्ति कब हुई। जो कठोरी आयोग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और इस आयोग की नियुक्ति कब हुई थी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। का है आपका 1960 ईस्वी में, खा है 1962 ईस्वी में, गा है 1963 ईस्वी में, या घा 1964 ईस्वी में। तो इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा 1964 ईस्वी हो जाएगा। इसको हमने काफ़ी बार बताया है, काफ़ी बार शिक्षा शास्त्र में बताया है। यदि आप लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहां पर देख लीजिए। देखिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, नूरुल हसन जी हो जाएंगे, या डॉक्टर राधा कृष्णन, या डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनमें से आपका डॉक्टर राधा कृष्णन हो जाएंगे, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की ये अध्यक्ष थे। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में खासकर शिक्षा शास्त्र में एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो कॉपी की शुरुआत होती है और इसी से है, और जब आप इसी में छोड़ देंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि एक भी प्रश्न मत छोड़िए, कुछ भी लिखिए, एनीथिंग, लेकिन एक भी प्रश्नों को छोड़िए मत। खासकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता, लेकिन तुक्का लगाइए। तुक्का जब लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो सही जाएगा, 5 में से 3 या 4 तो सही जाएगा, एक गलत जाएगा कोई बात नहीं। तो तुक्का तो जरूर लगाइए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन प्रश्नों को पढ़ें। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया, कब पारित किया गया था। 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपको प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट, हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, मुदालियर कमीशन संबंधित है, मुदालियर कमीशन संबंधित है किस क्षेत्र से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, या व्यावसायिक शिक्षा से। तो मुदालियर जो कमीशन संबंधित है स्टूडेंट, यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा हमने 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया था। तो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसका आंसर हमने बताया था, तो इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 5 नंबर प्रश्न, जो आपका चैप्टर 5 है स्वतंत्र भारत में शिक्षा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उस सभी प्रश्नों को बताएंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। 5वां प्रश्न देखिए, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, 1950 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, या 1986 ईस्वी में। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा 1976 ईस्वी हो जाएगा, जो कि क्या शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन के साथ में बताते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे, और वही बोर्ड एग्जाम में जो शिक्षा शास्त्र में खासकर 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहाँ से पूछे जाए किसी को नहीं पता है, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराता हूँ, ताकि आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता रहे, और जब भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये पता रहे कि हाँ सर ने ये बताया था और इस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है।
6 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, शिक्षा आयोग। 7वां प्रश्न क्या है कि शिक्षा आयोग ब्रैकेट में देखिए 1964 से 66 ईस्वी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठोरी आयोग, मुदालियर आयोग, डॉक्टर कृष्णा आयोग या हंटर आयोग। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कठोरी आयोग हो जाएगा, जो कि 1964 और 66 को कहा जाता है, जैसा कि आपको हमने पहले जो पहला प्रश्न था उसमें भी बताया था। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न देखिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग ने, कठोरी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या हंटर आयोग ने? तो यहाँ पर जो 8वां प्रश्न स्टूडेंट, इनमें से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुदालियर आयोग जो है बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव के आयोग में रखा गया था, जो कि विकल्प सही है। तो इस चैप्टर के स्टूडेंट, जो चैप्टर 5 है आपका शिक्षा शास्त्र में, खासकर आपके 26 यानी 26 चैप्टर है, और 26 चैप्टर में से हमने 5 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। देखिए सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपकी बोर्ड एग्जाम को काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्कोर, यानी आपको 95 लाना है या 90% लाना है, तो उसको हम अचीव करा के रहेंगे। बस आप मेहनत कीजिए, और जो भी मैं प्रश्न लेकर आता हूँ, जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, उसको आप देखिए और सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिए, आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। खासकर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को हल कीजिए। अब चलिए देखते हैं हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय भी प्रश्न होता है, क्योंकि ये भी 1 नंबर का आपका पूछा जाता है, और ये भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ़र्क इतना रहता है, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है इस चैप्टर का, माध्यमिक शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग को क्या है, मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे, जो एग्जामिनर है आपको 1 नंबर दे देगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में से, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में से 6 से 14 वर्ष, उसके बाद में स्लेस करके लिखा है 7 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य की गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किन क्षेत्रों में की गई है, यानी 6 से 14 वर्ष की या 7 से 14, इन्हीं दोनों में से आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य की गई है। ये आपका हो जाएगा, यानी दूसरे प्रश्न का सही विकल्प। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, यहाँ पर देखिए, भारत में निरक्षरता दूर करने की किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? जो भारत में निरक्षरता है, यानी आप लोगों को भी पता होगा, तो यहाँ पर देखिए जो भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा आवश्यक है, तो वो आपका प्रौढ़ शिक्षा हो जाएगा स्टूडेंट। क्या है? प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है निरक्षरता को, यानी जो है गरीबी को काफ़ी लोग समझते होंगे, तो ये हमने काफ़ी बार बताया। तो तीसरे का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए निश्चित उत्तरीय का, आपके 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र में। 100 नंबर का पूर्णांक होता है, और उसी के हिसाब से आपका 100 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न सहित आंसर बता रहे हैं। इसी बात पर स्टूडेंट आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, फिर भी हम लेकर आते हैं, और जो हमारे हिसाब से भी बनता है कि ये हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, तो हम भी क्या है अपनी तरफ से भी उस वीडियो को बनाते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चौथा है प्रश्न की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या है, 86 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में जो नवोदय विद्यालय स्थापित करने की क्या है बात कही गई है। 5वां प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय
स्थित है। 1 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में नहीं रहता है, बस यही रहता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। आपको एक लाइन में इसका आंसर दे देना है और 1 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। काफ़ी स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप पहले प्रश्न को पढ़िए और आप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कराई जाएगी, बुक से भी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेटर है वो क्वेश्चन बैंक है। अब चाहे वो जो भी क्वेश्चन बैंक हो वो आप ले सकते हैं। फिलहाल देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की भी हम बात कर लेते हैं। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, खासकर शिक्षा शास्त्र में। शिक्षा शास्त्र में आपका ये 4 नंबर का पूछा जाता है और चैप्टर 5 का ये प्रश्न है। तो चैप्टर 5 की भी हम देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, चैप्टर 5 का शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसका भी हमने आंसर बताया हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर है। और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है ये भी आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा है। बस यहाँ पर फ़र्क इतना है कि आपको आपको कलरफुल पेन का यूज नहीं करना है। ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करना है। यहाँ पर मैं जितने भी कलर का यूज किया हूँ आपको दिखाने के तौर पर किया हूँ, ऐसा आप बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या है, वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। जो वर्तमान भारत यानी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या है, प्रेजेंट टाइम इंडिया में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ये इस प्रकार से बताए गए हैं। 4 नंबर का भैया प्रश्न है आपके शिक्षा शास्त्र में, तो उसी के हिसाब से हमें इसका आंसर भी देना होगा, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बाकी अदर सब्जेक्ट में 3 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन शिक्षा शास्त्र में खासकर ये 4 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, वर्तमान भारत की सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान भारत में सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग, यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होनी चाहिए। जबसे पहला है यहाँ पे देखिए, सबसे पहला छात्रों में प्रजातांत्रिक गुणों एवं मूल्यों का समुचित विकास करना। दूसरा है आपका छात्रों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना। तीसरा है आपका छात्र छात्राओं में व्यावसायिक कुशलता एवं समुचित विकास करना। और चौथा है छात्र छात्राओं में नेतृत्व संबंधित गुणों को विकास करना। तो यदि आप ये 4 पॉइंट को लिख देंगे जो कि उद्देश्य है निम्न प्रकार से। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है स्टूडेंट, हमने भी जब लिखा था आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाने के तौर पर किया है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखना है पॉइंट के हिसाब से, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए और जो ज़्यादा भटके ना। इस तरह से क्या है, एक लाइन करके जिसे 1 2 3 4 उस हिसाब से लिखिएगा इन सभी को, जैसे ये वाला हमने लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आप लिखिएगा ताकि एग्जामिनर ज़्यादा भटके ना और वो 4 नंबर देकर क्या है आप लोगों को आगे बढ़ जाए। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, 10 + 2 + 3 क्या है, 10 + 2 + 3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टता समझाइए। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है और ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसको हमें समझाना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित है। 10 + 2 + 3 संरचना को राष्ट्र के सभी भागों में स्वीकार किया जा चुका है। 10 वर्षीय शिक्षा को प्रायः माध्यमिक शिक्षा में विभाजित किया गया है, जिसमें अंतर्गत क्या है, जिसमें अंतर्गत 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष की उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 + 2 + 3 का किस प्रकार से शिक्षात्मक संरचना है, ये इस प्रकार से इस वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपके स्टूडेंट समझना जरूरी है, तो वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको इतने ही शब्दों में लिखना है, खासकर जो इस शब्द सीमा का जो शिक्षा शास्त्र में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का शब्द सीमा है कि एक प्रश्न का उत्तर आपको इतने में लिखना है। तो 25 शब्दों में शिक्षा शास्त्र में एक प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। तो दूसरा प्रश्न भी हमने बता दिया, पहला प्रश्न तो हमने बताया ही दिया था, दूसरा प्रश्न यही है, देख सकते हैं। खासकर हमें 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे इसमें, किसमें, जो आपका चैप्टर 5 है, जो कि चैप्टर 5 कौन सा चैप्टर है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा शास्त्र में। तो ये से अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 2 प्रश्न हमें इंपॉर्टेंट लगे, तैयार कर लीजिएगा। और आपको इतने में ही आंसर देना है जितने में हमने दिया हुआ है। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको भी मैं आपको प्रश्न सहित उत्तर भी बताऊंगा ताकि आपका सारा डाउट स्टूडेंट क्लियर रहे और आप बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का, 6 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाता है खासकर शिक्षा शास्त्र में। तो इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जो आपका नवोदय विद्यालय है इसको आपको क्या करना है, संक्षेप में इसका वर्णन करना है। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2016 में पूछा गया था और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और यही लोगों से टारगेट है कि हम हर बच्चे को काफ़ी अच्छे अंक दिलाएं। और क्या है, काफ़ी अच्छे अंक दिलाएं। बस आपको करना क्या है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। काफ़ी कम समय बचा है, इसमें क्या है आपको तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त करनी पड़ेगी क्योंकि अब खेलने कूदने का टाइम जा चुका है, सोशल मीडिया यूज करने का टाइम अब जा चुका है। अब पढ़ाई कीजिए और काफ़ी अच्छे अंक लेकर आइए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो पहला जो प्रश्न है तो इसका आंसर देखिए क्या है, नई शिक्षा नीति के इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवोदय विद्यालयों की संकल्पना की गई है उनको व्यवहारिक संकल्पना की गई है और उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि नवोदय विद्यालय का अर्थ है वह विद्यालय जिनका नया उदय, क्या है, वह विद्यालय जिनका नया उदय ब्रैकेट में देख सकते हैं 9 प्लस उदय हुआ हो। ये वह विद्यालय हैं जिनकी स्थापना, क्या है, ये वह विद्यालय हैं जिनकी स्थापना कमजोर निर्बल व पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली बालकों के लिए हुई है और इनका लक्ष्य क्या है, और इनका लक्ष्य उन सुप्त और अज्ञात प्रतिभाओं को खोजकर विकसित करना है जो अभावों और गरीबी के कारण विलुप्त हो जाती हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के साथ साथ शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है जो लघु उत्तरीय का प्रश्न है। हमने एक प्रश्न आपको क्या एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कितने शब्दों में लिखना है। इसका जो शब्द सीमा होता है 50 शब्दों में आपको एक प्रश्न का इसका आंसर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किस तरह से लिखा इसका आंसर। देखिए किस तरह से हमने इसका आंसर लिखा है, आपको इतने ही शब्दों में लिखना है और आपको एग्जामिनर क्या है 6 नंबर दे देगा। स्टूडेंट बिना सोचे समझे वो 6 नंबर दे देगा जब आप इतना लिखेंगे। राइटिंग इंपॉर्टेंट है, राइटिंग में लिखिएगा। चैप्टर वाइज यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हम हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर तैयार कराते हैं और शिक्षा शास्त्र का भी हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कराया है। अब इसमें देखिए जो आपका शिक्षा शास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिंदु क्या है। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इस योजना के मुख्य बिंदु क्या है, ये इसके बारे में बताना है आपको। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य बिंदु क्या है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब इस प्रश्न का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक में मिल जाइएगा, वहाँ पर आप जाइए। और मैंने तरीका तो बता दिया किस तरह से लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। बस आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर इस चैप्टर के। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, मुक्त विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो जो मुक्त विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा को हमें स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये 2017 में पूछा गया था। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, बुक में ही मिलेगा, क्योंकि हमने एक प्रश्न को बता दिया स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर। 2 प्रश्न आप देख सकते हैं। और यदि आपने स्टूडेंट हमारा टॉपिक वाला नहीं वीडियो देखा है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया है, काफ़ी 100 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा शास्त्र के, खासकर हमने आप लोगों के लिए लाकर आया था। तो यदि आपने वो नहीं देखा वीडियो तो जाकर चैनल पर हमारे देख सकते हैं। और प्लीज़ आपसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट है उसको क्या कर लीजिए, उसको आप तैयार कर लीजिए। लाइक उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को बताया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्या है काफ़ी वैल्यूएबल प्रश्न है। उसको आप तैयार कर लेंगे तो मेरी गारंटी स्टूडेंट आप 85% से 90% आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और जो बचता है आपका 10 नंबर निश्चित उत्तरीय और बहुविकल्पीय से, उसको भी मैं तैयार करा रहा हूँ। देखिए तीसरा भी प्रश्न हो गया कि मुक्त विद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये 2 प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर आप ढूंढ लीजिएगा। अब स्टूडेंट आ जाता है चैप्टर 5 यानी शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 5 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि इसमें पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मुदालियर आयोग की प्रमुख
जो मुदालियर आयोग की प्रमुख संस्तुतियाँ की वर्णन कीजिए। 2018 में पूछा गया था। एनसीईआरटी का प्रश्न पूछा गया था, याद रखिएगा 2018 में। और अथवा लगकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। 2020 और 23 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आपका क्या है 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है शिक्षा शास्त्र में, एक प्रश्न। और खासकर ऐसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे 30 नंबर आपका तुरंत प्राप्त हो जाएगा। जब लिख देंगे आपको इसका एक आंसर देना होता है, यानी एक प्रश्न का आंसर 2 से क्या 250 से 300 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, जो क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और खासकर लास्ट में यही बचता है जो कि 3 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं। तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। वर्तमान भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। वर्तमान जो भारतीय शिक्षा है इसकी नवीन प्रवृत्तियों का आपको संक्षिप्त में उल्लेख करना है। 2 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। 10 नंबर का इसमें क्या है, 2 नंबर वाला प्रश्न है और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगकर। यहाँ पर देखिए जैसे एक प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न, अब यहाँ पर 3 प्रश्न हो जाएंगे, एक प्रश्न और हो जाएगा तो 3 प्रश्न हो जाएंगे। और वहाँ पर अथवा लग जाता है। जब अथवा लग जाएगा तो आपका काफ़ी ईजी हो जाएगा सारे प्रश्नों को क्या है क्लियर करना। जैसा कि आपको ऊपर वाला नहीं आता, नीचे वाला आता है आपको, तो नीचे वाला आंसर दे देंगे, 10 नंबर आपका सेफ है, 10 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न था। 5 टाइप के हमने प्रश्न बता दिए हैं, खासकर जो चैप्टर 5 का है। आप लोगों को भी पता होगा हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तैयार करा रहे हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक 5 तरह के आपके इसमें क्या है शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछा जाता है, और 5 तरह के प्रश्न मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 5 स्वतंत्र भारत में शिक्षा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बता दिया है। किस प्रकार से बताया आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा वीडियो को।